शक्ति सिंह गोहिल साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ किरीट सोमैया साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता सीधे जुड़ गए हैं और संजय सिंह साहब आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले लेकिन शक्ति सिंह गोहिल साहब, आपका रुख करते हुए सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहती हूं कि आपने डायग्नोसिस तो कर दिया कि भाई नर्वस है नरेंद्र मोदी, लक्षण क्या दिखे आपको? लक्षण क्या क्या दिखे जिसकी वजह से आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मोदी नर्वस हो गए हैं आम आदमी पार्टी से? देखिए, पहली बात तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, जिस तरह से रिजल्ट आए और दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसभा एक छोटे शहर में मोदी ने, छोटे स्टेट में मोदी जी ने की, और वहां की जनसभाओं के बावजूद बीजेपी के परसेंटेज ऑफ वोट्स भी घटे और सरकार अपने बलबूते पे वो नहीं बना पाए। आप जो बात करते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री, आप देखिए उनकी पहले तो लग रहा था कि ख्वाब ऐसे जैसे कि हाथ में आ गया, मैं ही प्रधानमंत्री हो गया, मान के चलते थे। अब कहीं ना कहीं उसको लगता है कि नहीं, ये दिक्कत आ जाएगी। कल जो वो बोल रहे थे, मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाहता हूं, एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है जो मेरे पास है, और भाजपा के लिए कैग का रिपोर्ट अगर कांग्रेस के खिलाफ आता है तो भगवान ने कह दिया। इसी साल के इस कैग के रिपोर्ट में यहां पे गुजरात के मुख्यमंत्री जो सुशासन की बात करते हैं जी, कैग ने यहां पे लिख के दिया है कि बायोमेडिकल वेस्ट जिस तरह से पॉल्यूशन गुजरात में करके गुजरात के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, एक डिजास्टर हो जाएगा गुजरात में। इतनी चिंता वहां पे होती है। और वो ठीक है शक्ति सिंह गोहिल साहब, हम जरा मुद्दे से भटक जाएंगे, लौटूंगे आपके पास, क्योंकि आप गुजरात से ताल्लुक रखते हैं तो नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार करना आ रहा है। उनका कहना है लक्षण नंबर 1 बॉडी लैंग्वेज, उनका कहना है नंबर 2 पहले जैसे वो अपने आप को बिल्कुल सत्ता में पहुंचते हुए पीएम बनते हुए दिखते थे अपनी बातों से, अब वो नहीं दिख रहे हैं। मुझे याद है एक बार अरविंद केजरीवाल पर अन्ना को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, लेकिन फिर दिल्ली की जीत के बाद जैसे केजरीवाल पर बोलना ही छोड़ दिया था। कल कई दिनों के बाद सादगी पर बोला है उन्होंने। क्या डर गए हैं नरेंद्र मोदी? हाँ, ये बात तो सच है कि भाई हिंदुस्तान का जो एक सिद्धांत निष्ठ कार्यकर्ता एक्टिविस्ट था, मेरे जैसा भी, उसको कहीं डर लगा कि ये कांग्रेस और आपकी मिलीजुली सरकार जो दिल्ली में बनी, इसके कारण जो सामान्य व्यक्ति का एक एक्टिविस्ट के ऊपर से विश्वास तो नहीं उठ जाएगा। हाँ। क्या समझौता हुआ इन दोनों में? किस प्रकार से, क्यों अभी तक शीला दीक्षित और उनकी सरकार के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? शपथ लेने वाला व्यक्ति अगर कुर्सी के लिए समझौता करते हैं तो भी किसी को भी डर हो लगेगा। नर्वसनेस उस विषय के लिए आ रही है, इस मूवमेंट को धक्का पहुंच रहा है। अब दूसरी बात, नर्वस कांग्रेस ने होना या किसने होना, अभी अंतिम निकाल 4 राज्यों के आए जिसमें दिल्ली भी था। हम मान्य करते हैं ना कि दिल्ली में हम प्रथम पक्ष रहे, लेकिन बहुमत नहीं मिला जी। लेकिन उसी समय पर राजस्थान में भी आए ना। हाँ। वहां पे आम आदमी पार्टी नहीं थी ना, वहां पे आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 पार्टियां थी लड़ाई में, सिर्फ 2 पार्टियां थी। इसका जवाब लेते हैं। और संजय जी उस बात का भी जवाब दीजिएगा। उनका कहना है कि सारा का सारा डर आपकी सफलता से नहीं है, डर ये है कि आपने तो कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, साठगांठ कह रहे हैं। नहीं, पहली चीज तो ये हम स्पष्ट कर दें कि आम आदमी पार्टी किसी को डराने, धमकाने, नर्वस करने, इस तरह की राजनीति में हम लोग यकीन नहीं करते हैं। डराने, धमकाने, मारपीट करने, गुंडागर्दी कराने, कालिक फिकवाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है, जो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, चाहे वो अमेठी हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज की घटना हो, 3 दिन पहले की घटना हो कार्यालय पर। तो ये इन लोगों का काम है, ये इसको बहुत निपुणता के साथ करते हैं। डराने धमकाने में हम लोगों का कोई यकीन नहीं है। हाँ। दूसरी बात ये है कि जो बात ये कह रहे हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन की, 365 बार हम लोग कह चुके हैं, लेकिन बार बार बीजेपी एक ही रट लगाए रहती है। दिल्ली में जो सरकार बनी है वो 28 विधायकों की आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो दिल्ली के जनता के 18 मुद्दों पे बनी है। और उन 18 मुद्दों पे समर्थन के लिए कांग्रेस को भी चिट्ठी लिखी गई थी, बीजेपी को भी चिट्ठी लिखी गई थी। सदन में केजरीवाल ने जो समर्थन मांगा वो भी यही कहा कि इस सदन में बैठे हुए 70 विधायकों में यह तय करना है कि इन 18 दिल्ली की जनता के मुद्दों पर
कौन साथ है कौन ठीक, साथ गोयल साहब, आप कह रहे हैं कि वो नर्वस हो गए हैं, वो डर गए हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि सादगी का सबक अब आपकी पार्टी उनसे ले रही है। राहुल गांधी तक कह रहे हैं कि बहुत कुछ सीखने को है, जैसा वो काम कर रहे हैं, तमाम नेता आपके कह रहे हैं। तो ऐसा भी तो है कि आपकी मीटिंग में भी सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल, और उनको कैसे काउंटर किया जाए, इसी पर रणनीति बन रही है इन दोनों। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक जन सेवा के लिए और राजनीति में कोई अच्छी कोई भी बात करता है तो उन्हें स्वीकार करने में हमने कभी झिझक नहीं किया है। कल गुजरात के मुख्यमंत्री, आप देखिए, मीडिया के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली से दूर जाके मीडिया कुछ देखती नहीं है। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि एक बार आके नरेंद्र मोदी की कोठी को देख लो। एक बार गुजरात में आके, जो अपने आप को चाय बेचने वाला कहते हैं, असल में तो वो चाय के कॉन्ट्रैक्टर थे, वो कैंटीन के, पर वो आज किस तरह से जिंदा जीते हैं। जो आरएसएस के प्रचारक होते हैं, उनको डर आम आदमी से इसलिए लग रहा है क्योंकि कांग्रेस का एक डीएनए है। हम काम करते हैं, पब्लिसिटी नहीं करते हैं। हम सोशल मीडिया में, मानता हूं, हम गलत तरीके से, जिस तरह से जो बातें गुजरात के मुख्यमंत्री अपना कैंपेन कर रहे थे, एक इमेज मेकओवर एजेंसी से गलत फरेब पैदा कर रहे थे, फेंक रहे थे, उनको अगर कोई हिट कर सकता है तो उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है। मेरा झूठ उन्हीं के जरिए, सच्चाई अगर लोगों के सामने आ जाएगी तो फरेब है। मेरा कैग का रिपोर्ट देख लो। किरीट सोमैया जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात। मैं जो कह रहा था वही आपको दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और आप मिलाए हाथ, वहां देख लो, ये उदाहरण आपका सहारा ले रहे हैं। और आपने देखा भैया, हमारे मित्र शक्ति सिंह जी कई समय से चर्चा कर रहे हो, उनको मोदी के सिवाय दूसरा कोई शब्द ही याद नहीं आ रहा है। हर दूसरा वाक्य मोदी पे जा रहा है। उसी के नाम से है। अब मैं सिर्फ इतना ही जवाब देना चाहता हूं कि जब गुजरात में ये मोदी नहीं थे तब सिर्फ 32 थे, आज अब डबल है। ऐसा नहीं है कि मोदी के आने से कोई करिश्मा बना है। सच्चाई तो ये है कि गुजरात के अंदर विकास, गुजरात पहले से डेवलप था। किरीट सोमैया जी गुजराती है, गुजरातियों का डीएनए डेवलपमेंट है, कोई एक आदमी की वजह से नहीं है। ये जो फरेब आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया में सच्चाई बता देगी, इस बात के डर से वो बौखला गए हैं और इसको लगता है कि अब येदियुरप्पा से भी हाथ मिला लो। मुझे लगता है कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से देश में एक युवाओं का और एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हुआ है पिछले 2-3 सालों के अंदर, जो आपकी हर कार्यवाही के ऊपर नजर रखता है। भारतीय जनता पार्टी जो शुचिता की बात कहती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात, तरफ आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ भी रहे हैं और येदियुरप्पा को भी आप अपने साथ शामिल कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ भी रहे हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट का मर्डर करने वाला सांसद भी आपकी पार्टी का है, तो जो अभी जेल में गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का भी चेहरा पूरे देश के सामने आया है पिछले कुछ दिनों में, उसका सच जो है। दरअसल किरीट सोमैया साहब, जितनी भी बातें ऊपर की हो जाएं कि हाँ ठीक है हम चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अंदर खाने में चिंता तो होगी कि जिस तरह की परिस्थिति दिल्ली में बनी, अगर वो देश में बन गई तो क्या होगा, क्योंकि आम जनता जुड़ रही है आम आदमी पार्टी के साथ। जिस तरह से दिल्ली में लोगों ने वोट किया, वैसे ही वॉलंटियर्स उनके अगर देश भर में फैल जाएं तो वहां पर ऐसी ही परिस्थिति नहीं हो जाएगी। ये डर तो होगा मन में। ऐसा लग रहा है कल्पना करना, सपना देखकर सबको अधिकार है, लेकिन दिल्ली में जो स्थिति हुई उससे हम चिंतित कौन सी बात है। आप 28 के बदले में 30 सीट ले जाती, उतनी चिंता नहीं होती, लेकिन आप और कांग्रेस साथ में मिलकर अब सत्ता चला रहे हैं। और मैंने ताकत होती तो राजस्थान में लड़ता ना, क्यों नहीं लड़ता, और कल लड़े ना, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। न नरेंद्र मोदी को चिंता है, न बीजेपी को चिंता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध वोट प्राप्त करके उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ में सत्ता का क्या भ्रष्टाचार पे बोलते हो, हमें जरूर चिंता पैदा हुई है। में मत रहिए। चलिए इसी के साथ हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, आपके पास कितना पहुंचेगा ये भी देखेंगे, गुजरात भी पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी पहुंचेंगे। एक ब्रेक बनाया भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन संजय का सवाल है और वो सवाल है कि एक कहावत है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। कहीं आम आदमी पार्टी आपके लिए ऐसे वक्त पर वो तिनका तो नहीं नजर आ रही है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी, आप लास्ट इलेक्शन देखते हो, थोड़ा सा पीछे चले जाइए तो कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड,
तीनों जगह बीजेपी से हमने जीत हासिल करनी, पर हम कभी वो हवा में कूदने वाले लोग नहीं कि जीत गए तो सिकंदर। हाँ। ये आवाम तय करता है। और आप देखना, इस देश की जनता कांग्रेस पार्टी को ही वोट देगी और यूपीए 3 बन के आएगी, क्योंकि इस देश का जो इंसान है वो सोच बोझ के, आप देखिए 2009 में भी ये तो चला था, पीएम इन वेटिंग, जैसे सरकार ही बन गई, अडवाणी जी प्रधानमंत्री बन गए, बीजेपी ने फील गुड फैक्टर, इंडिया शाइनिंग। हाँ। पर ये नहीं चलता है, खुद की तसल्ली के लिए ठीक होता है। चलिए ये बता दीजिए कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि यूपीए 3 बने, कुछ आम आदमी पार्टी उसको लीड करे, तो आप लोग रहेंगे उसमें? देखिए, मैं कहता हूं कि यूपीए के जो अलायंसेस और यूपीए है वही बनेगी, आम आदमी यूपीए का कोई अलायंस नहीं है।